हाय स्टूडेंट, एग्रीनेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़े थे, तो आज बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता का जो मेंडल से पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी में पहला जो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है वो है मोस्ट वेपर थियरी, शुष्क नम सिद्धांत। दिस थियरी वाज गिवन बाय पाइथागोरस इन व्हिच बिलीव दैट द मेल बॉडी प्रोड्यूस सेम sort of moist vapor during coitus, which help in the development of the body part of the embryo. This theory was given by Pythagoras. moist vapor theory जो है यह पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। इन which we believe that the male body produce some sort of moist vapor during coitus. सहवास के दौरान मेल बॉडी से कुछ नम वाष्प प्रोड्यूस होता है, which is help in the development of the body part of the embryo, जो कि बॉडी एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो है रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी, दिस थियरी वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। यह थियरी जो है अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ही वाज बिलीव दैट द बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव ब्लड, but male reproductive blood was pure more than female reproductive blood. When the two reproductive drops of blood coagulate from embryo, it was due to the male pure blood that the characteristics of the male contributed more than the impure blood of the female. यह थियरी जो है अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। अरिस्टोटल जी का मानना था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड जो है, मेल और फीमेल दोनों मिल करके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। बट मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड वाज प्योर मोर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड। जो मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड के कंपेरिजन टू मोर अधिक प्योर होता है। When the two reproductive drop of blood coagulated form embryo, जब दोनों रिप्रोडक्टिव ड्रॉप आपस में मिलते हैं तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। It was due to the male's pure blood that the characteristic of the male contributed more than the impure blood of the embryo. जो मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है वह अपने प्योरिटी के कारण अपने कैरेक्टर को इम्प्योर ब्लड ऑफ फीमेल के कंपेरिजन टू अधिक कैरेक्टर को शो करता है। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी का जो तीसरा थियरी है प्री फॉर्मेशन थियरी है। दिस थियरी वाज गिवन बाय सोमरडम। यह थियरी जो है सोमरडम के द्वारा दिया गया है। He believed that the organism already existed or was pre-formed in the egg or sperm in a very minute form. इस थियरी का यह मानना है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं वो एग या स्पर्म से में ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। दिस मिनिएचर वाज कॉल्ड द ह्यूमनकुलस। जो वह स्पर्म या एग में मिनिएचर बना होता है पहले से, उसे हम लोग ह्यूमनकुलस कहते हैं। विच रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन टू स्पीड अप इट्स ग्रोथ, जो अपने ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजेशन चाहता है। आपका जो चौथा थियरी है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी का चौथा थियरी है थियरी ऑफ इपिजेनेसिस। द प्री फॉर्मेशन थियरी वाज डिस्कार्डेड बाय ओल्फ। ओल्फ नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो प्री फॉर्मेशन थियरी है इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। जो आपके ओल्फ है एक जर्मन साइंटिस्ट है। ही कम अप विथ अनदर थियरी। वे एक नए थियरी के साथ आते हैं जिस थियरी को हम लोग थियरी ऑफ इपिजेनेसिस कहते हैं।
in which he believed that the organism did not develop as a homunculus in sperm or egg। ओल्फ जी का मानना है कि जो स्पर्म या एग में ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनिज्म होता है वो ह्यूमनकुलस के फॉर्म में नहीं होता है, बट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो टू प्लेस स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। इट वॉज ओनली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट दिस फॉर्मेशन बिगेन। यह प्रक्रिया जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी का जो 5वां थियरी है वो है आपका थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क। यह थियरी जो है लैमार्क के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू लैमार्क a new character is passed on to the progeny of an individual once it has been acquired by the same individual। लैमार्क के अनुसार अगर किसी इंडिविजुअल या किसी जीव में कोई एक नया लक्षण आ जाता है तो वह लक्षण उसके संतान में सेम कैरेक्टर के रूप में जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने बॉडी का मसल से मजबूत बना लेता है तो इनके अकॉर्डिंग उसका भी बॉडी का जो मसल्स होगा वह बहुत मजबूत होगा। या अगर कोई पहलवान है तो पहलवान का बेटा भी पहलवान होगा। यह ला जो है बीजमान ने माइस मतलब मूस या रैट में 21 जनरेशन तक उसके टेल को पूंछ को कट करके देखा कि उसमें यह लक्षण जाता है कि नहीं जाता है, बट यह लक्षण नहीं गया, इसलिए बीजमान ने इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका 6वां थियरी है थियरी ऑफ पैंजेंसिस। थियरी ऑफ पैंजेंसिस इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। यह जो थियरी ऑफ पैंजेंसिस है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज किया गया था। The miniature and individual body part of exist in the blood called gammules। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जो बॉडी होता है उसका पार्ट कुछ जो सूक्ष्म और अदृश्य पार्ट होते हैं वह ब्लड में पहले से मौजूद रहते हैं जिसे हम गैम्यूल्स कहते हैं। उसके बाद एंड असेंबल्ड इज द गैमेट्स। जो गैम्यूल्स जो होता है यह आपके गैमेट्स में जो है एकत्रित रहता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दीज गैम्यूल्स डेवलप इनटू नेचुरल बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है यह गैम्यूल्स जो डेवलप होकर के नेचुरल बॉडी का पार्ट का निर्माण करता है या ऑर्गन का निर्माण करता है। उसके बाद आपका लास्ट है जर्म प्लांट थियरी। जर्म प्लांट जो थियरी है इसको अगस्त बीजमान ने दिया था। दिस थियरी वाज गिवन बाय अगस्त बीजमान। ही थियराइज्ड दैट थियरी वेयर जनरली 2 टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। अगस्त बीजमान के अकॉर्डिंग जो शरीर में टिश्यू होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक आपका है जर्म प्लांट टिश्यू और दूसरा है सोमेटोप्लाज्म टिश्यू। जो जर्म प्लांट टिश्यू होता है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है जो प्रोड्यूस करता है आपका गैमेट, और दूसरा जो है सोमेटोप्लाज्म टिश्यू है। सोमेटोप्लाज्म जो टिश्यू है इसका कार्य होता है कि एम्ब्रियो का ग्रोथ करना। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।